हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर साउंड। तो आज इस सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। सो अब तक जो हम लोगों ने सीख लिया है वो क्या है? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, क्या आंसर देंगे? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस साउंड प्रोडक्शन? यस, वाइब्रेशंस। और आपने ह्यूमंस में भी देख लिया वाइब्रेशंस हो रहा है। क्या, कैसे? यस, जब हमारे इंटरनल जो हमने ऑर्गन्स पढ़े थे, तो ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, व्हेन देयर इज अ वाइब्रेशन इन देम बिकॉज ऑफ द एयर मूवमेंट द साउंड इज प्रोड्यूस। सो हमने देख लिया देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशन एंड साउंड। और हमने जो पहले क्या देखा था कि इवन अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है वी कैन हियर द साउंड। एक और चीज हमने ये देखी थी कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो in some cases we can see the vibrations, but in some cases we cannot see the vibrations. It is only we are receiving the sound because there was a difference in the amplitude. तो अब हमें आगे चल रहे हैं, इसमें अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ठीक है हमारी वाइब्रेशंस हुई। नाउ how does these vibrations are getting passed to the other person, और ये कैसे हो रही है? तो आज हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा वाइब्रेशंस डेटा बीइंग पास, तो दे नीड अ मीडियम, कुछ एक उनको बेस चाहिए थ्रू दैट दे प्रोपोगेट, मीन्स थ्रू दैट दे पास डाउन। वो सब कैसे है आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न। सो जो हम लोगों ने सीख लिया वो है कि वी हैव लर्न दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होता है दे प्रोड्यूस साउंड। इन सम केसेस दीज वाइब्रेशंस आर इजली विजिबल टू अस, बट इन सम दे आर नॉट विजिबल टू अस। एंड इन मोस्ट केसेस क्या हो रहा है, जो एम्पलीट्यूड है इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, लेकिन हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, वी कैन फील देम। तो ये चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई थी वो ही यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर कुछ मिस पार्ट हो गया, आपसे मिस हो गया, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन यू आर रिटन ओवर हियर। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आपके से मैं पूछती हूँ। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड, और वो जो इस फ्रेंड है, दैट फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, बिल्कुल आपके पास नहीं है, आपसे दूर खड़ा है, तो योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, होता है या नहीं होता है? हाउ डज द साउंड ट्रेवल टू हर या हिम? मेन ये आ रहा है कि अगर कोई आपका फ्रेंड एक दूरी पे खड़ा है और इवन देन यू कैन टॉक टू दैट फ्रेंड, या कोई भी खड़ा है, ये कैसे होता है? तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए, मीन्स ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको समझने के लिए वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी। पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। उसमें क्या कह रहे हैं, यू टेक अ ग्लास टम्बलर, मेटल ग्लास टम्बलर, ठीक है। नाउ उसमें आपको क्या करना है, ये आप ध्यान रखें कि इट शुड बी ड्राई, मीन्स कुछ वाटर उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारा है डेट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एयर, तो कुछ वाटर, कोई और मीडियम नहीं होना चाहिए। और उसमें व्हाट यू डू, यू पुट योर सेल फोन। नेक्स्ट क्या है, यू आस्क योर फ्रेंड टू गिव यू अ रिंग, मीन्स जो आपने फोन रखा है वो उस फोन पर डायल करे, वो नंबर डायल करे, ठीक है। अब क्या करो, आप जो रिंग बज रही है उसको लिसन केयरफुली, ठीक है, क्योंकि जब आपके उस नंबर पे कोई कॉल करेगा डेफिनेटली यू कैन हियर द रिंग, तो जस्ट हियर द रिंग। नाउ अब आपको क्या करना है, सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, उसको पकड़ लीजिए, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter as you suck the air?
सो आपने जब उसको अपने इसमें जो क्या करा है, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, आपका जो रिम था आपने उसको पकड़ लिया, उसके बाद आप माउथ पास में लाए एंड यू सक द एयर। अब जो आप एयर दैट यू आर लिसनिंग, आपको जस्ट थिंक जस्ट आप इस चीज को खुद करेंगे एंड देन यू विल ऑब्जर्व इट कि जो साउंड हो रही है वेदर इट इज बिकमिंग फेंटर और नॉट। नाउ रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन? मीन्स जब हम उसको अपने मुंह से दूर लेकर जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, यू आर नॉट सकिंग द एयर। तो व्हेन यू आर नॉट सकिंग द एयर, आप जो साउंड होगी अगेन आपको लगेगा इट हैज बिकम लाउडर। सो दिस मीन्स जब वो हमारे ग्लास में एयर थी, व्हेन यू आर सकिंग इट आउट द साउंड इज गेटिंग फेंटर। वो आपको बहुत एक हल्की सुनाई देगी, लेकिन आपने जब उसको फ्री कर दिया तो यू कैन हियर अ प्रॉपर साउंड। तो इससे कुछ हिंट मिल रहा है आपको कि दिस एयर इज प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोपोगेट द साउंड। जब उसमें पूरा इट वॉज फिल्ड विद एयर, द साउंड वॉज वेरी स्मूथ, बट एज द एयर गेट रिड्यूस इन द टम्बलर द साउंड इज ऑल्सो गेटिंग lower. So is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? तो this means जो हमें साउंड सुनाई दे रही है, तो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट या थ्रू दिस एक्टिविटी हम ये कह सकते हैं कि एयर प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोपोगेटिंग द साउंड। अगर एयर नहीं है तो कैन द साउंड बी पास्ड? सोचिए इसको। सो इन सब एक्सपेरिमेंट से सोचा आपने कुछ आइडिया आया? यस। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? यस, कुछ एक मीडियम चाहिए टू प्रोपोगेट द साउंड। और अभी हमने देखा, एंड बिकॉज जनरली व्हेन वी आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो हमारे बीच में क्या है? इट्स द एयर। तो दिस मीन्स दिस इज द मीडियम थ्रू विच अवर साउंड इज गेटिंग पास टू द अदर पर्सन। सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। अगर ये मीडियम को में डिस्टर्ब है, अगर ये हम इसका परसेंटेज कम कर रहे हैं, तो वी कैन हियर अ वेरी लो साउंड। सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल, जो अभी हमने देखा था। तो इट इज सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल। तो मेन क्या होता है? वैक्यूम मीन्स क्या? नो एयर प्रेजेंट। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। सो इसीलिए आपने ये चीज अगर है तो एक डेली ये एक्टिविटी, पता नहीं आप लोग कर रहे हैं या नहीं, लेकिन जस्ट इसको यू कैन रिलेट इन दिस वे कि इफ योर डोर्स या विंडोज आर ओपन, जो बाहर से साउंड आती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कभी कभी बाहर से जो साउंड आ रही है, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट वांट टू हियर, यू हैव सम वर्क टू डू, आप लोग क्या करते हैं? यू क्लोज योर विंडोज एंड डोर्स। तो जब हमने डोर्स एंड विंडोज क्लोज करे, तो ऐसा है कि बहुत अगर कोई हल्की साउंड है तो वो तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, लेकिन इफ इट इज लाउड तो, लेकिन जब डोर्स एंड विंडोज वी हैव क्लोज, तो दो वी आर लिसनिंग अ बिट साउंड बट इट्स वेरी लोअर साउंड। सो जब हमने डोर्स एंड विंडोज बंद करे तो मीन्स क्या हुआ? जो उतना एयर हमारे पास आ रही थी, दैट एयर इज नॉट कमिंग टू अस। लेकिन ऐसा भी नहीं है हमारा रूम वैक्यूम हो गया है ना, थोड़ा तो एयर है, दैट्स व्हाई वी आर ब्रीदिंग। बट जो हमारा जिस इंटेंसिटी थे, जितनी लाउडनेस से हम साउंड सुन रहे थे, दैट इज डिक्रीज। सो व्हेन वी आर क्लोजिंग अवर डोर्स एंड विंडोज, तो जो हमारी साउंड कम आ रही है, तो दिस इज द रीजन, क्योंकि उतना परसेंटेज ऑफ एयर इज reduce.
क्लियर हुआ? सो ये अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यू कैन रिलेट इन दिस वे ऑल्सो. साउंड ट्रेवल्स इन लिक्विड्स ऑल्सो. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और ये तो पक्का आप लोग करना चाहेंगे. यू टेक अ बकेट और अ बाथटब, जो भी आपका है, टब वब कुछ भी आप ले लीजिए और उसको फिल इट विथ सम क्लीन वाटर. नाउ क्या है, टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड एंड शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर. तो वही आपके तो इस समय पूजा की घंटी बहुत काम में आ रही है. आप साउंड समझना है, जस्ट कीप पूजा की घंटी विद योरसेल्फ. और उसको क्या करें, आप वाटर के अंदर यू शेक दिस बेल. शेक करने से क्या होगा, सम साउंड विल बी क्रिएटेड. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? थिंक अबाउट. सुन पाएंगे आप? आपको यस थोड़ा साउंड सुनाई देगा. दूसरा हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि इसमें है, हम कह रहे हैं साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप एक मीटर स्केल लीजिए और अ लॉन्ग मेटल रॉड, कुछ भी एक मेटेलिक थिंग ले लीजिए एंड होल्ड इट्स वन एंड नियर टू योर ईयर. नेक्स्ट क्या करें, आप अपने फ्रेंड से कहें टू जेंटली स्क्रैच या टैप इट. तो आपने एक मेटल रॉड ली, उसका एक एंड आपने अपने कान में रखा, दूसरा आपने उसको कहा कि डू समथिंग विद द रॉड. या तो उसको स्ट्रेच करो या आप उसको स्क्रैच करो या आप उस पर कुछ टैप, मतलब कुछ मीन्स उसको कहीं से कुछ वाइब्रेट करो. नाउ कैन यू हियर? जस्ट थिंक अबाउट. मैं अगर कर रही हूं एंड आई कैन हियर, आप अभी आपके हाथ में कुछ भी मेटेलिक थिंग है, जस्ट डू इट. यस यू कैन हियर. तो हमने क्या इसमें देखा कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम. चाहे वो हमारा एयर मीडियम था, वाटर मीडियम था या हमारा सॉलिड मीडियम था. द मीडियम कैन बी एयर, लिक्विड और सॉलिड. जब वो पानी में था तब हमें सुनाई दिया, और वो जो मेटेलिक रॉड थी एंड फ्रॉम द एट द अदर एंड व्हेन यू आर डूइंग सम स्क्रैचिंग, सम लाइक creating some vibrations in it through any form, in what you can do, you can hear the sound. So this means जो sound है it needs medium. So it can be any medium like air, liquid or solid, and जब ये medium है the vibrations can pass down, and because vibrations can be passed on we can hear the sound. So what did we learn today? तो ये आज हमने थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज ये देखा कि हाउ टू पास डाउन द साउंड. देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम, एंड व्हेन दिस मीडियम इज प्रोवाइडेड द साउंड कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन और फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. और ये हमने देखा जैसे एयर का देखा, तो बिकॉज एयर इज प्रेजेंट द साउंड कैन बी पास्ड. इसलिए दूर भी कोई व्हीकल है, बिकॉज air is passing on, we can hear the sound. और ये हमने solids and water में भी देख लिया. So all this was the learning for us today. In the next session we'll meet you again with the same chapter. See you again. Bye.